हमारे जितने YouTube चैनल्स की साथी हैं सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा मनोज जी ने बताया कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया और आप सब लोग आए, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किए। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेके साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो हैं उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 14 में भी लगभग 31 सांसद दिया बिहार के लोगों ने, 19 में 39 सांसद दिए। लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए, 8-9 बार आ चुके प्रधानमंत्री जी, रात्रि विश्राम भी किया, रोड शो भी किया, जो प्रचार में जो कर सकते थे सब कुछ किया। कई बार भाषण उन्होंने दिया, हम लोगों ने सुना, लेकिन भाषण में 10 साल का हिसाब कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये कहीं नहीं था। और हम लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगले 5 साल अगर जीतते हैं तो बिहार की जनता जानना चाहती कि अगले 5 साल में क्या करेंगे। लेकिन कोई मुद्दे की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, पलायन, बिहार में निवेश, किसानों का मुद्दा, ये जो है असल मुद्दे हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार लोकल मुद्दे जो हैं ज़्यादा हावी है। आज जनता जो है अपने चुने हुए सांसदों से पूछ रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया, सारण के लिए क्या किया, उनके गांव, उनके पंचायत के लिए क्या किया। तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, हटा भी दिया गया, कारण पता नहीं किस वजह से हटाया गया। लेकिन लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला, 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं था। और वो तो खुद ही आजकल मान रहे हैं कि हमको जो है, हम नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं। यानी खुद को ही जो है असफल घोषित कर दी कि हम असफल सांसद हैं, आप तो भाई मोदी जी को देख के वोट दीजिए। अगर मोदी जी को भी देख के वोट देंगे लोग तो उन्होंने कौन सा ऐसा बिहार के लिए स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जो लोग वोट करेंगे। या पटना यूनिवर्सिटी की मांग रही, अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। कौन सा सारण में कारखाना खोला गया, कौन सी गरीबी मिटाई गई, कौन सा, केवल 5 किलो अनाज के अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और जहाँ तक पूर्व से ही आपको भी पता है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है यूपीए के समय में है और उससे पूर्व में भी लोगों को अनाज मिलता रहा है, किरासन तेल मिलता रहा है, चीनी मिलता रहा है। और ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं, तो ये गर्व की बात है, ये डिबेटेबल है। 80 करोड़ अगर गरीबों को आप राशन बांट रहे हैं
तो यानी गरीबी तो चरम सीमा पर है, ये भी साबित होता है इससे। तो इसमें लोगों का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, हम लोगों ने 24 में 24 जन वचन लेकर के आए। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायक समूह है उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित गणना कराएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है, चुनाव आ गया। या आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक नहीं करते, तो वो भी अब तक आ गया होता। तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी दे करके। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी रैंक तक जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं हुआ। अगर आप केंद्र सरकार में पूछें कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया।